भारत के लिए जारी चेतावनी। अल नीनो फिर आ रहा है। गर्मी का मार झेल रहे देशवासियों के लिए एक और नई चेतावनी। कहा जा रहा है अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है गर्मी। गर्मी से बेहाल होगा पूरा देश। आखिर क्या है यह अल नीनो जिसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पसीने छुड़ा दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से, वैज्ञानिक, मौसम और परिवर्तन। अल नीनो के कारण ही भूमंडल के एक हिस्से में बाढ़ और तूफान का बोलबाला हमेशा रहता है, तो दूसरा हिस्सा भीषण सूखे और अकाल की चपेट में आ जाता है। ला नीना के प्रभाव के कारण पूरा दुनिया का सामान्य मौसम पूरी तरह प्रभावित होता है और इसके प्रभाव से विभिन्न क्षेत्रों में ज़बरदस्त बारिश होती है। इसी के कारण आने वाली बाढ़ तबाही मचाती है, जिसमें देश के मौसम वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि ला नीना अल नीनो से भी ज़्यादा नुकसानदायक है। जी हाँ, किसी ने सही कहा है, अति का भला न बरसा, अति की भली न धूप। लेकिन अल नीनो और ला नीनो का मिजाज तो कुछ ऐसा ही है। अल नीनो आए तो सूखा ही सूखा और ला नीनो आए तो बाढ़ ही बाढ़। आपको बता दें, पिछले साल से सारा विश्व इसका सामना कर रहा है, लेकिन अब मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अल नीनो का प्रभाव समाप्त भी हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की मौसम एजेंसी ने पिछले साल चली आ रही मौसम की असमानता ने भारत समेत विश्व भर के देशों में अपने निशान भी छोड़े हैं। एजेंसियों के अनुसार उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर अब वापस अपनी स्थिति में आने लगा है। प्रशांत महासागर के संबंधित भागों में तापक्रम अब सामान्य से केवल 0.5 डिग्री ऊपर है। अनेक गतिमान एवं सांख्यिकी मॉडलों के आधार पर समुद्र जल का तापमान और भी ठंडा होकर ला नीना अवस्था उत्पन्न कर सकता है। यही कारण है कि इस साल सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। इस बार यह अल नीनो अब तक का सबसे गर्म अल नीनो था, जिसने विश्व भर में गर्मी के औसत तापक्रम को रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचा दिया था। बात की जाए पिछले साल की, तो भारत में हुई कम वर्षा में भी अल नीनो की मुख्य भागीदारी है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है अल नीनो और क्या कारण है कि वायुमंडल का ताप अचानक बढ़ जाता है। चलिए जानते हैं। दरअसल ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के अलावा एक अन्य कारण जिसे वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है, वह है अल नीनो का प्रभाव। जी हाँ, अगर आसान भाषा में बोला जाए तो अल नीनो पूर्वी और मध्य विषुवतीय प्रशांत महासागर के पानी के सामान्य रूप में गर्म होने की एक ऐसी व्यवस्था है। हवाओं के पैटर्न में आने वाला परिवर्तन विश्व भर के मौसम में परिवर्तन लाता है। प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी क्षेत्र में गर्म पानी एक विशाल स्रोत बहता है। इस बहाव के कारण ही वायुमंडल का ताप अचानक बढ़ जाता है। कई वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में जब हवा का उच्च दबाव पश्चिम की ओर और अदृश्य रूप में एक झोंके की तरह बढ़ता है, तो इससे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर समुद्र की सतह आधा मीटर ऊंची हो जाती है। इसी दौरान पेरू के समुद्र तट पर भी ऐसा ही दृश्य उपस्थित हो जाता है। हवा और गर्म जल का यही प्रभाव है जिसका अल नीनो ही संचालन और इसका जिम्मेदार होता है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, जब इन झोंकों का बैग
धीमा पड़ता है तो समुद्र का जल पतला हो जाता है। जल पतला होने से पहले चरण में समुद्र की सतह के ऊपर की गर्म व पतले जल की परत से लगी नीचे के ठंडे और गाढ़े जल की थर्मोक्लाइन नामक परत अलग अलग समुद्र की गहराई में उतरने लगती है। इससे समुद्र की ऊपरी परत गर्म होने लगती है और समुद्र के ऊपर व आसपास का वायुमंडल तेजी से गर्म हो जाता है। यही अल नीनो का प्रभाव है, जिससे गर्मी अचानक बढ़ जाती है। बात की जाए अल नीनो की। अल नीनो शब्द पेरू के उन मछुआरों की देन है जिन्होंने यह महसूस किया कि क्रिसमस के दिनों में अचानक पेरुवियन समुद्र की सतह गर्म हो जाती है, जिससे पूरा वातावरण गर्म धाराएं बहने लगती हैं। वही मछुआरों ने के अनुसार ईसा मसीह के जन्म से ही मौसम की इस गतिविधि को जोड़ते हुए गर्म धाराओं की उत्पत्ति को अल नीनो नाम इन्हीं मछुआरों ने दिया है, जिसका स्पेनिश में अर्थ है मानव पुत्र। बहुत से लोग इसे ईश पुत्र भी कहते हैं। लगातार अल नीनो के कारण भूमंडल के एक हिस्से में बाढ़ और तूफान का बोलबाला रहा है, वहीं दूसरे हिस्सा भीषण सूखा और अकाल की चपेट में आ जाता है। अगर बात की जाए साल 1998 की, तो अल नीनो साल घोषित किया गया था। वहीं 1998 में इसे अल नीनो नाम से घोषित भी किया गया था। पिछले साल भी इसी तरह की मौसम गतिविधियां देखने को मिली थी। इसकी तुलना ज्वार भाटा से भी की जा सकती है, जिसमें पानी समुद्र तल से ऊपर उठकर तटों से टकराता है। इसके दो भाग होते हैं, एक समुद्री घटक जिसमें पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के सतही जल का गर्म या ठंडा होना है, और बात की जाए दूसरे की तो बहुमंडलीय घटक जिसके फलस्वरूप पश्चिमी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर की सतह पर वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन होता है। अब हम बात करेंगे ला नीना की। क्या है ये ला नीना? अल नीनो के ठीक बाद की प्रक्रिया को ला नीना कहा जाता है, जिसका स्पेनिश शब्द में अर्थ है छोटी बच्ची। ला नीना के चलते गर्म हुए प्रशांत महासागर को ठंडा किया जाता है। वास्तव में पूर्वी और मध्य प्रशांत के तापक्रम का सामान्य रूप से अगर कम होना, अर्थात ला नीना अल नीनो से किसी मामले में कम खतरनाक नहीं है। ला नीना के प्रभाव के कारण पूरी दुनिया का सामान्य मौसम बुरी तरह प्रभावित होता है। इसके प्रभाव से विभिन्न क्षेत्रों में ज़बरदस्त बारिश होती है। इसी के कारण बाढ़ और तबाही मच जाती है। अब कई देशों में मौसम वैज्ञानिक यह भी मानने लगे हैं कि ला नीना अल नीनो से ज़्यादा नुकसानदायक है। कनाडा में ला नीना के प्रभाव से बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, जिससे सर्दी बहुत बढ़ जाती है। एशिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या बढ़ने से तटीय क्षेत्रों में, विशेषकर चीन में इसका प्रभाव अधिक होता है। भारत में इसके कारण सामान्य से अधिक वर्षा होती है। इस वर्ष सितंबर अक्टूबर के आसपास ला नीना की आशा की जा रही है। भारत के लिए यह एक अच्छी खबर है कि ला नीना यहाँ मौसम के साथ होगा जबकि खरीफ की फसल बोई जाती है। जब अल नीनो मध्य प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है तब इसको मोदोकी कहते हैं। जापानी भाषा में मोदोकी का अर्थ है मिलता जुलता किंतु भिन्न। इसके प्रभाव के फलस्वरूप अनेक चक्रवात अटलांटिक महासागर के तटों पर टकराते हैं। इस अल नीनो का कारण मानवीय क्रियाकलापों के कारण जलवायु में होने वाले परिवर्तन को भी माना जाता है। विश्व भर में विभिन्न भागों पर अल नीनो का प्रभाव भी देखने को मिला है, जैसे कि इसका प्रभाव उत्तरी अमेरिका की अपेक्षा दक्षिण अमेरिका पर अधिक होता है। दक्षिण अमेरिका में अल नीनो के गर्म जल से
कुंडों के पूर्वी मध्य और प्रशांत महासागर में गरज वाले बादलों में जल वाष्प की मात्रा अधिक बढ़ जाने से बारिश अधिक होती है। वहीं उत्तरी पेरू और इक्वाडोर में समुद्री तटों पर भारी वर्षा के कारण ग्रीष्म ऋतु में भीषण बाढ़ आ जाती है। अल नीनो के प्रभाव के कारण मध्य पश्चिम और उत्तरी पूर्व अमेरिका राज्य में सामान्य जोड़े में कमी आ जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी वर्षा बढ़ जाती है। दक्षिण कैलिफोर्निया, उत्तरी पश्चिम मैक्सिको और दक्षिण पश्चिमी राज्यों में वर्षा अधिक होने लगती है और जिसके कारण सर्दी बढ़ जाती है। भारत के मौसम वैज्ञानिकों ने भारतीय मानसून की वर्षा पर अल नीनो प्रभाव के अनेक अध्ययन भी किए गए हैं, जिसमें यह भी देखा गया है कि अल नीनो की अवस्था में भारत में सूखा पड़ने की संभावना अधिक हो सकती है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अल नीनो साल में भारत में सूखा ही पड़ा रहेगा। किसी भी अल नीनो साल में भारत में बाढ़ आने का संकेत नहीं मिला है। अब हम बात करेंगे अल नीनो के प्रभाव से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। आजकल बहुत सी बीमारियों के कारण यह भी माना जाता है कि इसका कारण अल नीनो है। इसके प्रभाव से मलेरिया, डेंगू, रिफ्ट वैली फीवर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कुछ अध्ययनों में प्रशांत महासागर के द्वीप इंडोनेशिया आदि में डेंगू और अल नीनो के बीच संबंध पाया गया था। वास्तव में यदि शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है तो जगह जगह जल एकत्रित होने से मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल जगह बन जाती है। ऐसे में मच्छरों के कारण फैलने वाली बीमारियों में बढ़ोतरी होती है। एशिया में साल 1998 में कई देशों में डेंगू की संख्या बढ़ी हुई थी, जिसका कारण अल नीनो ही है। पिछले कुछ दशकों में यह भी देखा गया है कि अल नीनो की संख्या में वृद्धि हुई है और ला नीना की घटनाएं कम देखी गई हैं। लेकिन आजकल विभिन्न प्रकार की जलवायु के मॉडलों में अल नीनो का प्रभाव और अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें आने वाले सालों में वास्तविक परिणाम प्राप्त होने की आशा है। वैसे अल नीनो के पूर्वानुमान में उपग्रहों से विशेष सहायता प्राप्त हुई है। ऐसे उपग्रहों से आंकड़े प्राप्त करने के लिए उनमें विशेष प्रकार के सूचक लगे होते हैं। समुद्री क्षेत्र में अल नीनो के उत्पन्न होते ही वहाँ तेज हवाएं चलती हैं, वायुमंडल में घनघोर बादल छाए रहते हैं और भारी वर्षा होने लगती है। मौसम और जलवायु परिवर्तन पर भी समूची मानव जाति का भविष्य टिका हुआ है। इसीलिए मौसम वैज्ञानिक और पर्यावरणविद जलवायु बदलने वाली इन दोनों प्रक्रियाओं में अर्थात अल नीनो और ला नीनो के बारे में खोजबीन में जुटे हैं। बढ़ते तापमान का यह असर हुआ है कि आज पूरी दुनिया जलवायु में ही परिवर्तन आने लगा है। मौसम और जलवायु दो अलग विषय हैं। हमारे देश में मौसम साल भर में 6 बार बदल जाता है, जबकि जलवायु अनेक दशकों में परिवर्तित होती है। जलवायु परिवर्तन का असर बहुत व्यापक होता है। अचानक कहीं अतिशय वर्षा हो जाना या कहीं भीषण सूखा पड़ जाना जलवायु परिवर्तन के ही संकेत हैं। इसे एक उदाहरण से भी समझा जा सकता है। आज से 7000 साल पहले थार मरुस्थल में खूब वर्षा होती थी। वहाँ हरे भरे जंगल थे, ताल तलैया और नदियाँ भी थी। लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते नदियाँ सूख गई, वृक्ष गायब हो गए और वहाँ की धरती रेगिस्तान में तब्दील हो गई। थार मरुस्थल बनने का कारण चाहे जो भी रहा, परंतु आज ऐसी ही स्थिति एक बार फिर हमारे धरती के वायुमंडल पर उत्पन्न हो रही है। भले ही अल नीनो जो भारत में मानसून की कमी का कारण बन सकता है, भविष्यवाणी के अनुसार सेट हो भी जाता है। जो भी मौसम से संबंधित अन्य घटनाएं संभावित रूप से इसके प्रभाव को कम कर सकती हैं। अल नीनो एक मौसम संबंधित परिघटना है। भारत में मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए जानी जाती है। यह भी जान लीजिए
कि हीट वेव कब चलती है। असल में हीट वेव चलने के दो कारण हैं। पहला, जब उस जगह का तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा या किसी जगह का अधिकतम तापमान निर्धारित तापमान से ज़्यादा हो जाए। इसका मतलब यह भी है कि अगर मैदानी इलाकों में 40 डिग्री, पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री और समुद्री इलाकों में 37 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तापमान, तब उस जगह हीट वेव चलने लगती है। लेकिन जो बात परेशान करने वाली है, हर साल हीट वेव मई जून के महीने में चलती है, लेकिन इस बार फरवरी के महीने में ही हीट वेव लोगों को जला रही है, जबकि हर साल फरवरी के महीने में कभी भी हीट वेव नहीं आती थी। ऐसा इसलिए होता है कि मई जून महीने में पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, जिसके कारण सूर्य की सीधी किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं। इसीलिए मई जून में गर्मी ज़्यादा होती है और हवा गर्म हो जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस साल फरवरी में अचानक गर्मी क्यों पड़ी। इसका सीधा सा मतलब है क्लाइमेट चेंज, जिसने मौसम को पूरी तरह बदल कर रख दिया। भारत के लिए कंडीशन और भी खतरनाक हो गई। तो क्या आप और हम मौसम के बदलते पैटर्न को महसूस कर रहे हैं? हम सब ने नोटिस किया है, आजकल के मौसम में काफ़ी तेज़ी में बदलाव देखा है। सर्दी में अचानक गर्मी का पड़ना और कभी बेमौसम बारिश होना। बारिश कम हो रही है तो कहीं भयंकर सर्दी पड़ने लगती है। और आप सभी ने एक बात और नोटिस करी होगी, इस बार तो बसंत ऋतु ही गायब हो गई और सीधे सर्दी के बाद गर्मी आ गई। और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाली पीढ़ियां ऋतुओं के बारे में सिर्फ किताबों में ही पढ़ेंगी, क्योंकि तब तक केवल 3 ही मौसम बचेंगे, सर्दी, गर्मी और बरसात। और इनका भी कोई समय निर्धारित नहीं होगा। इन सब की वजह सिर्फ क्लाइमेट चेंज होगा। हम इंसान अक्सर बारिश के मौसम को लेकर गाते हैं, क्या आज मौसम बड़ा बेईमान है। सच तो ये है दोस्तों, मौसम बेईमान नहीं, बल्कि बेईमान तो हम हैं, जिन्होंने अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए फॉसिल फ्यूल और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया, और जिसके कारण धरती खोखली होती गई और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती गई। इसी वजह से धरती क्लाइमेट होने की मार झेल रही है और अल नीनो और ला नीनो जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। दोस्तों, जिस तरह से हम धरती को नष्ट करने में उतारू हैं, उस तरह से आने वाले समय में शायद ही हमारी पीढ़ियां ना तो मौसम का लुत्फ़ उठा पाएंगी, ना ही प्रकृति की खूबसूरती का। इसीलिए हम जितनी जल्दी संभल जाएं, उतना अच्छा होगा। फिलहाल प्रोग्राम में इतना ही। फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।